हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज हम आपको NCERT गणित कक्षा 12 की प्रश्नावली 3.1 पढ़ाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आव्यूह A बराबर। तो इसमें ये आव्यूह A दे रखा है, ठीक, के लिए ज्ञात कीजिए। तो पहला निकालना है आव्यूह की कोटि, फिर सेकंड है अवयवों की संख्या, और थर्ड दिया है अवयव में हमें निकालना है A13, A21, A33, A24 और A23। तो देखते हैं, ये आव्यूह को दे रखा है। इसमें हमें पहला निकालना है आव्यूह की कोटि। फर्स्ट है आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। तो हम जानते हैं कि जो आव्यूह की कोटि होती है वो होती है रो क्रॉस कॉलम, या कहें पंक्ति क्रॉस स्तंभ। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यही आव्यूह की कोटि कहलाती है। तो इस आव्यूह में 3 पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या हो गई 3 और स्तंभों की संख्या है 4। तो इसकी कोटि हो गई 3 क्रॉस 4। सेकंड पूछ रहा है अवयवों की संख्या। तो इनकी जब हम गुणा करा देंगे तो ये अवयवों की संख्या आ जाएगी। तो सेकंड है अवयवों की संख्या, तो ये हो जाएगी 12। फिर थर्ड अवयव A13, थर्ड है अवयव में निकालना है A13। तो पहले होती है रो की संख्या और बाद में होती है कॉलम की संख्या। तो हमें वह अवयव लेना है कौन सा, पहली रो और तीसरी कॉलम का। तो ये हो गई पहली रो और ये हो गई तीसरी कॉलम, ये पहली रो और ये तीसरी कॉलम। तो A13 आ गया जाके 19। फिर दूसरा है A21, A21 दूसरी रो और पहली कॉलम। तो ये हो गई दूसरी रो, ये हो गई पहली कॉलम। तो इसमें मिल रहा है 35। इसके बाद A33 यानी तीसरी रो और तीसरी कॉलम का अवयव। तो ये हो गई तीसरी रो, ये हो गई तीसरी कॉलम, ये हो गई तीसरी रो और ये हो गई तीसरी कॉलम, ये हो गया कटान बिंदु। तो यहाँ पर मिला जाके हमें -5। फिर इसके बाद है A24, A24 दूसरी रो और चौथी कॉलम। तो ये हो गई दूसरी रो और ये हो गई चौथी कॉलम। तो इसमें हमें 12 मिल रहा है। तो A24 हो जाएगा 12। फिर है A23, A23 दूसरी रो और तीसरी कॉलम का अवयव। तो ये हो गई दूसरी रो, ये हो गई तीसरी कॉलम। यहाँ पर हमें मिल रहा है 5/2। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। फिर दिया है इसके आगे यदि इसमें 13 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो पहला दे रखा है अगर आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो इसको हम लिख रहे हैं फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का है फर्स्ट पार्ट। तो इसमें अवयवों की संख्या 24 दे रखी है, 24 दे रखी है। तो इसकी संभव कोटियाँ हो जाएंगी, लिखेंगे संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ। तो हो सकता है 1 रो हो और 24 कॉलम हो, या हो सकता है 2 रो हो और 12 कॉलम हो, 12 दूना 24, या हो सकता है 3 रो हो और 8 कॉलम हो, 8 तियाँ 24, या हो सकता है 4 रो हो और 6 कॉलम हो। इसके बाद 5 गुणे क्या करें जो 24 आ जाए, आएगा नहीं तो 5 तो हो नहीं सकती हैं रो। इसके बाद अगर बात करें 6 की, तो 6 गुणे 4 उल्टा आने लगा यहाँ से, तो ये हो जाए, इसको हम उल्टे क्रम में लिख देंगे। तो इसका उल्टा हो जाएगा 6 गुणे 4, अर्थात 6 रो हो सकती हैं और 4 कॉलम हो सकती हैं, या 8 रो हो सकती हैं और 3 कॉलम हो सकती हैं, या
12 रो हो सकती हैं और 2 कॉलम हो सकती हैं, या 24 रो हो सकती है और 1 कॉलम हो सकती है। सेकंड इसका है, अगर अवयव में 13 अवयव हों तो 13 के फैक्टर 1 इंटू 13 होगा। तो इसकी जो संभव कोटियाँ होंगी, अगर 13 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ इसकी संभव कोटियाँ हो जाएंगी 1 इंटू 13, अर्थात या तो 1 रो हो और 13 कॉलम हो, या हम कह दें 13 रो हो और 1 कॉलम हो। तो ये दूसरा आंसर हो गया। फिर 3 नंबर दिया है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, और आगे दे रखा है यदि इसमें 5 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम लिख रहे हैं। जब इसमें अवयव दे रखे हैं 18, तो जब 18 अवयव हैं तो हो सकता है 1 रो हो और 18 कॉलम हो, ये हो सकता है, या हो सकता है 2 रो हो और 9 कॉलम हो, तब भी 18 आ जाएगा, या हो सकता है 3 रो हो और 6 कॉलम हो। और 4 से तो 18 आएगा नहीं कि 4 गुणे कुछ करें 18 आ जाए, नहीं होगा। 5 से भी नहीं 18 आएगा, फिर 6 तियाँ 18, फिर उल्टा रिपीट करने लगा तो इसको हम उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। हो सकता है 6 रो हो और 3 कॉलम हो, या इसका जब उल्टा करेंगे 9 रो हो और 2 कॉलम हो, या 18 रो हो और 1 कॉलम हो। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट, अगर अवयव में केवल 5 अवयव हैं तो 5 के फैक्टर 5 इंटू 1 होंगे। ठीक, तो हो सकता है 1 रो हो और 5 कॉलम हो, या हो सकता है 5 रो हो और 1 कॉलम हो। तो ये आंसर हो गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि एक 2x2 अवयव ए बराबर दे रखा है, अवयव ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 4, एक 2x2 अवयव ए बराबर दे रखा है मैट्रिक्स के भीतर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल अप स्क्वायर बाई 2। तो हमें यहाँ पर 2x2 का एक अवयव बनाना है जिसका व्यापक अवयव दिया है। क्वेश्चन नंबर है ये 4 नंबर। तो 4 का हम फर्स्ट पार्ट लगा रहे हैं। इसमें दे रखा है ए आई जे बराबर, ए आई जे बराबर हमको दे रखा आई प्लस जे का होल अप स्क्वायर, आई प्लस जे का होल अप स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर हमें 2x2 का अवयव बनाना है। तो हम जानते हैं 2x2 में 4 अवयव होंगे, 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे, तो इसमें अवयव 4 हो जाएंगे। तो एक यहाँ पर 1 2 3 4, ये अवयव पहली रो, यहाँ का अवयव जो है पहली रो और पहली कॉलम का है, तो इसका नाम हो जाएगा A11, यानी पहली रो और पहली कॉलम का अवयव। ये हो गया पहली रो और दूसरी कॉलम का अवयव, तो इसका नाम हो गया A12। फिर ये हो गया दूसरी रो और पहली कॉलम का अवयव, इसका नाम हो गया A21। फिर ये हो गया दूसरी रो और दूसरी कॉलम का अवयव A22। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी A11 की, A12 की, A21 की और A22 की। तो इसमें जो है पहले A11 निकालने के लिए I की जगह पर 1 रख देंगे और J की जगह पर 1 रख देंगे, तो हमें A11 मिल जाएगा। तो A11 बराबर ये हो जाएगा, I की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 और J की जगह पर 1 रख देंगे 1, 1 + 1 का होल अप स्क्वायर बाई 2। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4/2, A11 आ जाएगा 2। इसके बाद A12, तो I की जगह पर 1 रख देंगे, ये जो अवयव दिया है इसमें I की जगह पर 1 रख देंगे और J की जगह पर 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 2 का होल अप स्क्वायर बाई 2। तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो गया 9/2, A12 आ गया 9/2। फिर A21, यानी I की जगह पर हम 2 रख दें और J की जगह पर 1 रख दें, तो I की जगह पर हम यहाँ पर 2 रख देंगे, J की जगह पर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 1 का होल अप स्क्वायर बाई 2। तो ये
2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये भी आ जाएगा 9/2। इसके बाद A22 यानी I की जगह पर हम 2 रख दें और J की जगह पर भी हम 2 रख दें, तो ये हो जाएगा 2 + 2 का होल अप स्क्वायर बाई 2। तो 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2। तो जब काट देंगे इसको 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये 8 आएगा। अब हम 2 × 2 का अवयव लिखेंगे, तो 2 × 2 का अवयव, तो 2 × 2 का अवयव हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। अब ये मान जो ऊपर निकले हैं रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो A11 निकला है 2 और A21 निकला है नहीं A12 निकला है 9/2, फिर A21 निकला है 9/2 और A22 यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये हो गया 8, तो ये आंसर हो गया। फिर इसका सेकेंड पार्ट दे रखा है, सेकेंड में दे रखा है AIJ बराबर I/J। सेकेंड है AIJ बराबर I/J। यहाँ पर भी हमें 2 × 2 का अवयव बनाना है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी A11 की, A12 की, A21 की और A22 की। तो I और J के मान रख कर के हम ये निकाल लेते हैं कि A11 कितना होगा, A12 कितना होगा, A21 कितना होगा और A22 कितना होगा। तो रखते हैं इसमें मान, निकालेंगे A11, I की जगह पर 1 रख देंगे, J की जगह पर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/1, तो ये आ जाएगा 1। फिर ज़रूरत है हमें A12 की, तो I की जगह पर 1 रख देंगे, J की जगह पर 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर A21 की हमें ज़रूरत है, तो I की जगह पर रख देंगे 2 और J की जगह पर 1 रख देंगे, तो ये 2 आ जाएगा। इसके बाद A22 की ज़रूरत है, A22 बराबर हो जाएगा 2/2, तो ये हो जाएगा 1। अब लिखेंगे अभीष्ट अवयव, अभीष्ट का मतलब जो हमें आंसर लाना है, अभीष्ट अवयव। तो अभीष्ट अवयव हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। तो A11 की जगह पर मान रख देंगे, A11 1 आया है, A12 2 आया है, नहीं A12 आया है 1/2। फिर A21 2 आया है और A22 1 आया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर इसका थर्ड पार्ट दे रखा है, थर्ड लगाते हैं हम। थर्ड पार्ट में दे रखा है AIJ बराबर, थर्ड पार्ट में दे रखा है AIJ बराबर I + 2J का होल अप स्क्वायर बाई 2, I + 2J का होल अप स्क्वायर बाई 2। इसमें भी हमें 2 × 2 का इकाई अवयव नहीं, सॉरी, इसमें भी हमें 2 × 2 का अवयव लिखना है, तो इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी A11 की, A12 की, A21 की और A22 की। तो पहले निकालते हैं A11, I की जगह पर 1 रख देंगे, J की जगह पर भी 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा I की जगह पर 1 + 2 × 1, J की जगह पर 1 रखेंगे, 2 × 1 का होल अप स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा 3 का होल अप स्क्वायर बाई 2, तो 3 का होल अप स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9/2। फिर A12 I की जगह पर 1 रखेंगे और J की जगह पर 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 2 का होल अप स्क्वायर बाई 2, तो 2 × 2 ये 4 हो जाएगा, 4 और +1 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25/2। इसके बाद A21 यानी दूसरी रो और पहली कॉलम का सदस्य, तो I की जगह पर 2 रख देंगे और J की जगह पर 1 रखेंगे हम, तो I की जगह पर 2 रख दो, इसमें I की जगह पर 2 रखना है, +2 × J की जगह पर 1 का होल अप स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा
2 1 जा 2, 2a और प्लस 2a, तो ये हो जाएगा 4, 4 का होल अप स्क्वायर हो जाएगा 16, 16/2 बराबर आ जाएगा 8। फिर a22, i की जगह पर 2 रखेंगे और j की जगह पर 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 2 का होल अप स्क्वायर बाई 2। तो 2 2 जा 4, 4 और प्लस 2 6, 6 का होल अप स्क्वायर हो जाएगा 36/2, तो ये आ जाएगा 18। अब जो अवयव हमसे पूछ रहा है 2 × 2 का, वो अवयव लिखेंगे, तो लिखेंगे अभीष्ट अवयव, अभीष्ट अवयव। तो अभीष्ट अवयव हो जाएगा हमारा a11, a12, a21 और a22। तो इसमें a11 आया है 9/2, रख दो मान 9/2। a12 आया है 25/2। फिर a21 आया है 8 और a22 आया है 18। तो हमारा चौथा सवाल लग गया। अब देखते हैं पांचवा सवाल क्या दे रखा है। तो पांचवा सवाल आपको दे रखा है, एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। तो इसमें 3 × 4 का हमें अवयव लिखना है। दे रखा है प्रश्न नंबर 5, एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट दे रखा है aij बराबर हाफ, लिखेंगे 5 का फर्स्ट, aij बराबर हाफ, हाफ -3i + j मॉड ऑफ -3i + j। यहाँ पर मापांक लगा है, ठीक। तो मापांक का मतलब ये होता है कि अगर इसके भीतर कोई माइनस की संख्या आ रही है तो मापांक हटाने पर वो प्लस की होगी, अगर प्लस की है तो वो प्लस की ही रहेगी। तो देखते हैं, हमें 3 × 4 का लिखना है। तो यहाँ पर 3 × 4 का लिखेंगे, यानी 3 रो हों और 4 कॉलम हों। तो 3 रो, 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गई और 3 रो हों। तो हमें ज़रूरत होगी a11 की, a12 की, a13 की, a14 की। फिर a21 की ज़रूरत होगी, a22 की ज़रूरत होगी, a23 की ज़रूरत होगी, a24 की ज़रूरत होगी, a31 की ज़रूरत होगी, a32 की ज़रूरत होगी, a33 की ज़रूरत होगी और a34 की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम i और j के भिन्न भिन्न मान रख करके ये मान हम निकाल लेंगे। तो ज़रूरत हमें a11 की, तो a11 i की जगह पर 1 रखेंगे और j की जगह पर भी 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ -3 × i की वैल्यू 1 + j की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पर -3 आएगा और 1 उसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2, तो हो जाएगा मॉड ऑफ -2। तो 1/2, ये माइनस की संख्या है तो मॉड चिन्ह हटाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो 1/2 × 2 कट जाएगा, ये 1 निकल आएगा। इसके बाद हमें ज़रूरत है a12 की। तो a12 i की जगह पर 1 रखेंगे इसमें और j की जगह पर 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा हाफ -3 × 1 + 2। तो -3 आएगा ये और उसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ -1। तो मॉड का चिन्ह जब हटाएंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद a13, यानी i की जगह पर 1 रखना है हमें और j की जगह पर 3 रखना है। तो इसमें रखते हैं, तो हो जाएगा हाफ -3 × 1 + 3, हाफ -3 × 1 -3 हो जाएगा, उसमें +3 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 0। तो ये हो जाएगा हाफ × 0 बराबर हो जाएगा 0। इसके बाद
इसके बाद हमें ज़रूरत है A14 की, तो I की जगह पर 1 रख देंगे और J की जगह पर 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, तो हाफ ये -3 और उसमें 4 जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो प्लस की संख्या से अगर माठ का चिन्ह हटाते हैं तो तब भी वो प्लस की ही रहेगी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1, तो ये हो जाएगा हाफ। फिर A21, I की जगह पर 2 रख दो और J की जगह पर 1 रखना है हमें, तो ये हो जाएगा हाफ -3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हाफ, 3 दूना 6, माइनस का 6 हो जाएगा ये और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, तो ये 1/2 और माड का चिन्ह जब हटाएंगे तो ये 5 प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। इसके बाद A22 I की जगह पर 2 रखो और J की जगह पर 2 रखना है, तो ये हो जाएगा हाफ -3 इंटू 2 प्लस 2, तो -3 इंटू 2 -6 होगा, उसमें जब 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा हाफ माड ऑफ -4, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 2 आ जाएगा, A22 2 आ जाएगा। फिर A23, I की जगह पर 2 और J की जगह पर 3 रखना है, तो ये हो जाएगा हाफ -3 इंटू 2 प्लस 3, तो हाफ 3 2 जा -6, ये -6 हो जाएगा और ये प्लस का 3 तो बचेगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा हाफ, और रूट का चिन्ह इसका जब मापांक का चिन्ह हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 3/2। अब A24 निकालेंगे। अब I की जगह पर 2 रखेंगे और J की जगह पर 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ -3 इंटू 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हाफ, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 4, तो -6 से +4 जाएगा तो बचेगा -2, तो ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ जब मापांक का चिन्ह हटाएंगे तो ये -2 प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। इसके बाद A31, I की जगह पर 3 और J की जगह पर 1 रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हाफ -3 इंटू 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हाफ -3 इंटू 3, ये हो जाएगा माइनस का 9, उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 8, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 4। इसके बाद A32 निकालेंगे, I की जगह पर 3 और J की जगह पर 2 रखेंगे, तो ये लिखेंगे हाफ -3 इंटू 3 प्लस 2, तो हो जाएगा हाफ -3 इंटू 3, ये -9 हो जाएगा, उसमें जब 2 ऐड करेंगे तो बचेगा -7, तो हो जाएगा हाफ इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7/2। इसके बाद A33 निकालेंगे, I की जगह पर 3 और J की जगह पर भी हमें 3 रखना है, तो ये हो जाएगा हाफ -3 इंटू 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हाफ, ये -3 इंटू 3 हो जाएगा -9 प्लस 3, तो ये हाफ, -9 में +3 ऐड करेंगे तो बचेगा -6, तो ये हो जाएगा हाफ, और ये जब -6 से मापांक का चिन्ह हटाएंगे तो ये +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 6। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 3। फिर A34, I की जगह पर 3 और J की जगह पर 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ -3 इंटू 3 प्लस 4, तो ये हो गया जाके हाफ, -3 प्लस 3 इनकी गुणा हो जाएगी -9, तो -9 में जब 4 ऐड करेंगे तो ये बचेगा -5, तो हो जाएगा माड -5। अब माड का चिन्ह जब हटाएंगे तो ये 5 प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/2। अब हम 3 × 3 का अवयव लिखते हैं, जगह तो बची नहीं कहीं बोर्ड पर, चलो इसको मिटा लेते हैं हम। तो 3 × 3 का अवयव हो जाएगा
ज़रूरत होगी हमें A11 की, तो A11 हम निकाल चुके हैं। A11 आया है 1। फिर A12 आया है 1/2। फिर A13 0। फिर A14 ये हो जाएगा हाफ। फिर A21 5/2। A22 2 आया है। A23 3/2 आया है। A24 1 आया है। A31 4 आया है। A32 7/2 आया है। A33 3 आया है और A34 5/2 आया है। तो ये हमारा आंसर हो गया।